हेलो एवरीवन। अब हम अपना आगे कंसेप्ट बढ़ाते हैं जीएसटी का, और मैं कुछ थ्योरी पे बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था प्रैक्टिकल करने के बाद ना थ्योरी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो इस क्लास में मोस्टली हम थ्योरी पे बात करेंगे, ठीक है। अब आपको जो मैंने आपको आपकी एक तो मैं थोड़ा ना ऐप का स्ट्रक्चर बता दूँ जो न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं उनके लिए, कि आपके स्टोर कॉर्नर में जाके जो कोर्स आपने परचेज़ किया 11th अकाउंटेंसी सेमेस्टर 1 का, उसके अंदर अभी तक इस वीडियो तक 3 फोल्डर हैं। एक आपका जर्नल का, वीडियोस का, एक जीएसटी की वीडियोस का, तीसरा स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल में सारा का सारा मटेरियल होगा, नोट्स होंगे उसी के अंदर ही, आपको वहीं से ही निकालने होंगे। जब भी वीडियो डलेगी उससे पहले अपडेट होगा, जो जो मुझे रिक्वायर्ड है वैसे का वैसे डलेगा, तो आप चेक करें खुद ही, ठीक है। तो उसमें जाके आपका जीएसटी के अंदर थ्योरी नोट्स भी हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नोट्स भी हैं, पीडीएफ है उसकी, तो वो आप खोल लेना। अब मैं आपको बताऊं मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, जीएसटी की थोड़ी बेसिक बातों पे डिस्कस करते हैं। कुछ बातें हम पहले कर चुके हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे अगर मैं जीएसटी पे बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जीएसटी जो है ना इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म था टैक्सेशन में। क्योंकि ना सुधार किस लिए था ये, क्योंकि देखो आप एक तो यूनिफॉर्म चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारे टैक्सेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा कास्केडिंग इफेक्ट भी नहीं था। हालांकि कास्केडिंग इफेक्ट जो होता था ना वो सीएसटी पे होता था, वैट पे नहीं होता था। लेकिन आपको पुरानी चीज़ें पढ़ने का फ़ायदा भी क्या है, उसकी क्वेश्चन आंसर मेरे से डिस्कस करने का भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर भी जैसे क्या हुआ कि ना जो जिस टाइम ये जीएसटी स्टार्ट हुआ था, जो हमारे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ना हम जीएसटी के जितने भी रेट्स हैं ना उसको लगभग नज़दीक रखना चाहते हैं। जो हमने 5 रेट प्रेस्क्राइब करे हैं ना, लेकिन फिर भी कम ज़्यादा हो रहे थे। ये तो आपके वैसे फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है कि 0%, 5%, 12, 18 और 28, 0.25% भी एक रेट है। तो मैं वो क्या कह रहे थे कि ना ये रिक्वायरमेंट थी, हमें करना पड़ा मजबूरी में, इंडिया के कल्चर को देखते हुए, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए हमें वो रिक्वायरमेंट करनी पड़ी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ ने रिक्वेस्ट रखी कि भाई ये रेट घटना चाहिए तो घटाओ, हमें मतलब ये हमारे लिए नेसेसिटी की चीज़ें हैं, इसके ऊपर जीएसटी ज़्यादा ना लगाओ, तो ये चीज़ें में सुधार किया गया। हर साल मीटिंग बैठती थी, ये जैसे भी उनके डिसाइड होता था मीटिंग बैठती थी, और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते थे, और ये चेंजेस चलते ही जा रहे हैं। कभी ना कभी जाके तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि पता है क्या, हर साल इकोनॉमी में तो चेंज आता है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो जाती है, टैक्स बढ़ाना है या घटाना है। तो इसीलिए आपको मैंने थ्योरी नोट में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पेज दे रखा है ना, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये मैं लाइन सारी रीड कर देता हूँ। जीएसटी इज परहैप्स द बिगेस्ट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स। यूनिफॉर्म चीज़ें हो जाती हैं टैक्सेशन स्ट्रक्चर में, एंड इलिमिनेटिंग द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मैंने बताया था, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अब जिसने गुड्स बेची हैं वो दोबारा टैक्स दे, फिर खरीदने पे भी टैक्स दे। वो क्या करते थे, उसमें से जितना खरीदते टाइम दे चुके हैं वो लेस करके बाकी गवर्नमेंट को देते थे। गवर्नमेंट ने ये फायदा दिया, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिवाइज द जीएसटी रेट। टाइम टू टाइम वो रिवाइज करते हैं रेट्स को, ठीक है, वेरियस प्रोडक्ट पे। और सेवरल स्टेट्स इन द इंडस्ट्रीज रिकमेंड रिडक्शन इन जीएसटी। कईयों ने रिकमेंड भी किया, स्टेट्स ने भी किया और इंडस्ट्रीज ने भी किया है, इन वेरियस आइटम विच वाज डिस्कस इन दिस मीटिंग्स। उसके बाद बात आती है हमारे जीएसटी की। हमारा एक सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड है, जो सेंटर का भी है स्टेट का भी है। इंटीग्रेटेड की बात अभी हमने की ही नहीं है, करेंगे आगे, क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल ये तीन टैक्सेशन को पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब आगे बात आती है, तो ये अगला पैरा तो आप खुद ही पढ़ लेना। अब मैं मीनिंग जीएसटी का बताऊं तो आपको पता है जीएसटी किसके ऊपर लगता है। गुड्स अगर हमने सेल किए हैं या कोई हमने सर्विसेज ली हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कौन कौन से जीएसटी मर्ज हुए सेंटर वाले, कौन कौन से स्टेट वाले मर्ज हुए। फिर मैंने आपको बताया कि 5 स्ट्रक्चर हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। मैंने बताया था जैसे 5% में मिठाइयाँ वगैरह हैं या स्पाइसेस वगैरह हैं, या 12% में जैसे ऑफिस इक्विपमेंट टाइप चीज़ें होती है, कंप्यूटर वगैरह हो गए। 18 और 28 में लग्जरी आइटम्स होती हैं, लेकिन कुछ लग्जरी से निकाल के उसको बेसिक आइटम्स में भी डाल दिया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। 0.25% भी है, लेकिन वो स्ट्रक्चर में वैसे नहीं लिखा गया। 0.25 है किसके ऊपर, कट एंड पॉलिश्ड स्टोन के ऊपर, जो पत्थर होते हैं पॉलिश कर दिए जाते हैं काट के, तो उनके ऊपर हमारा 0.25% है। तो ये बेसिक बात है। अब आगे बात करने की है इसके बाद
जो आपने क्लासेस में पढ़ा मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, उन्हीं के ऊपर अब उसका जो निचोड़ निकल के आएगा ना, वो अब हमने पढ़ना है। एक बार आप पॉइंट निकालें, मीनिंग ऑफ जीएसटी तो मैं आपको करवा नहीं रहा, ना ही मैं आपको जीएसटी रेट स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ, मैं आपको करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स ये पढ़ो एक बार। मैंने आपको पहली क्लास में एक बात बताई थी, जीएसटी जो भी पे किया जाता है, जीएसटी जो भी पे किया जाता है, क्या वो आपके लिए कॉस्ट है या एसेट्स है? बस इतना बताओ। जीएसटी पे करना आपके लिए क्या है? कॉस्ट है। एसेट्स एसेट्स है, कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। एसेट्स किसको बोलते हैं? रिसोर्स प्लस कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये किसके लिए था? रियल अकाउंट के लिए। लेकिन पर्सनल अकाउंट में क्या था? अगर आपने किसी से पैसा लेना भी है तो वो भी एसेट्स माने जाते हैं। अब किसी से आपने पैसा किससे लेना है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से आप ले तो नहीं पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि जब आपने हमें देना होगा ना ज़्यादा, उसमें से जितने लेने हैं वो सेट ऑफ करवा के बाकी हमें पे कर देना। इससे कास्केडिंग इफेक्ट भी तो कम हुआ, डबल टैक्सेशन वाला, जो आपको पहली क्लास में बताया था एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इट इज एन एसेट्स। ये इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अपने पेज निकाल लो साथ साथ। ठीक है, नोट्स निकाल लो। बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड के अगेंस्ट वो सेट ऑफ हो सकता है। उसके बाद हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। कुछ केसेस में नहीं हो पाता। पता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ना आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप जीएसटी आपने पे किया है और उसका आपको इनपुट मिल जाएगा। लोग ना बहुत फ़ायदा उठाते थे। मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा उठाते थे। एक बात आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचना। मैंने गुड्स बेचे, उसके ऊपर मेरे पास ना 3 लाख रुपए जीएसटी इकट्ठा हुआ। अब मैं ये नहीं बता रहा सीजीएसटी कितना, एसजीएसटी कितना, टोटल ना 3 लाख रुपए का ना मेरे पास आउटपुट पड़ा हुआ है। आउटपुट जीएसटी पड़ा हुआ है। लोग पता क्या करते हैं? नकली बिल बनवा लो जी। रेस्टोरेंट के खर्चे है ना, जान के अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने सभी को कह दो कि भाई ना आपने जितना मतलब खर्चा करना है कर लो। कई तो करते भी नहीं थे, झूठे बिल रेस्टोरेंट से बनवा लिए, साथ में जीएसटी भी पे कर दिया। भाई हमने जीएसटी पे कर, उसको इनपुट मान लेते थे। फिर क्या करते थे? मान लो हमने रेस्टोरेंट के बिल से ही हमारा जीएसटी 2.5 लाख रुपए बन गया। गवर्नमेंट कहेगी बड़े तेज हो, झूठे बिल बनवा सकते हो, साथ के साथ जीएसटी भी दिखा देते हो और जान के खर्चे दिखाते हो ताकि जीएसटी इनपुट मिल जाए और हमारे को आपको कम देना पड़े, ताकि गवर्नमेंट के कम पैसे बने। ऐसे लोग करते हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं गवर्नमेंट कहती है जिसमें गड़बड़ी हो सकती है, आप जान के इनपुट ले लेंगे सेटलमेंट करके किसी से, हम आपको इसका इनपुट ही नहीं देंगे। मान लो आपने रेस्टोरेंट के बिल पे करें, रेस्टोरेंट के बिल थे आपके 5 लाख रुपए के बिल, उसके ऊपर मान लेते हैं 10% जीएसटी था, 50,000 रुपये का जीएसटी था। गवर्नमेंट कहती है आप खा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को खिला रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी दे रहे हैं, आप अपना रेस्टोरेंट का खर्चा दिखाओ 5,50,000 रुपये, ना कि 5 लाख रुपए और इनपुट हमारे ऊपर बर्डन डालो। हम इन खर्चों को अलाउड नहीं करेंगे। तो इसमें कौन कौन से खर्चे हैं, यही सेकंड पॉइंट में बात कर रही है। देखो पढ़ो, सेकंड पॉइंट में क्या कह रखा है? हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड का मतलब आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट जीएसटी, और जीएसटी पेड का मतलब अंडरलाइन कर सकते हो अगर आप इसको कॉपी नहीं करवाओगे तो मैं आपको ना फाइल दूसरी भी दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से आप ना इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ऐप के थ्रू आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। हाँ, ऐप के थ्रू आप सिर्फ देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो आपको ये फाइल मैं अलग से दे दूंगा प्राइवेट। अब सुनिए, तो हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड का मतलब आउटपुट जीएसटी और जीएसटी पेड का मतलब इनपुट जीएसटी। इन सच केसेस जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ए कॉस्ट। जब आपने इनपुट से जीएसटी पे करा, इस 2.5 लाख के ऊपर मान लो 25,000 रुपये जो रेस्टोरेंट का बिल था, ये आपका कॉस्ट है, नॉट एसेट्स। नॉर्मली मैं क्या कह रहा था? नॉर्मली मैं उसको एसेट्स बोल रहा था, कॉस्ट नहीं थी, क्योंकि उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा था। अब ये उल्टा है, कुछ खर्चे ऐसे हैं जहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा? कॉस्ट, क्योंकि इसका इनपुट अलाउड नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, रेस्टोरेंट के बिल थे 2.5 लाख रुपए के, उसके ऊपर जीएसटी 10% था, दोनों का 5-5% मिला के, मुझे बताओ क्या एंट्री करोगे? मैं आपसे एंट्री पूछता हूँ, आप एंट्री करोगे रेस्टोरेंट बिल्स डेबिट टू बैंक, या कैश या बैंक से पे करें,
आपने टोटल पे तो करे हैं 2,75,000 रुपये, 2,50,000 रुपये 10% GST टोटल। तो आप क्या इनपुट लिखेंगे? इनपुट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उसका इनपुट मिलना ही नहीं है। इनपुट वर्ड ही तभी यूज होता है जब वो आपके लिए एसेट्स हो। जब एसेट्स ही नहीं है तो उसको सीधा डायरेक्टली इसी खर्चे में डाल दो, मतलब 2,75,000। मतलब ऐसा कोई खर्चा जो गवर्नमेंट कहती है जिसका हम आपको इनपुट अलाउड नहीं करेंगे, वो सीधा खर्चे में ही ऐड हो जाएगा। उसको इनपुट मत दिखाओ, इनपुट CGST SGST मत दिखाओ, गलत हो जाएगी एंट्री। जिसमें एंट्रीज कौन कौन से नाम है पढ़ो। कह रहा है कि एक तो रेस्टोरेंट बिल्स, फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस के खर्चे, पेमेंट फॉर मेंबरशिप फीस ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का रिपेयर करवाया, उसके ऊपर GST दिया, परचेज ऑफ व्हीकल। ऐसे खर्चे हैं जो अलाउड नहीं होंगे। अगर आपने ये चीज़ें खरीदी है ना, तो इसके ऊपर GST अलाउड नहीं होगा। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ और पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़, आपने गिफ्ट दिया है फॉर पर्सनल यूज़, और पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज़ और फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर कवर हो रही हैं, जिसके ऊपर GST अलाउड नहीं होता। तो अब हम आगे क्या बात कर रहे हैं इसके बाद, जो नेक्स्ट बात है, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया किस किस खर्चे के ऊपर इनपुट अलाउड नहीं होता, ठीक है। GST पे होता है, ऐसे मत सोचना GST पे नहीं होता। GST जेब से पे हो जाएगा, लेकिन उसका मुझे बाद में बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए वो खर्चे की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे उसको, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ना GST पेड रिवर्स हो जाता है। मतलब देखो दूसरे पॉइंट में क्या, पहले पॉइंट में क्या था कि GST पेड हमारे लिए एसेट्स है, GST कलेक्टेड हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी से एसेट सेट ऑफ होकर गवर्नमेंट को पे होती है, ये पहले पॉइंट की बात। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि बेशक आप GST पे कर रहे हैं, लेकिन आपका उसका इनपुट नहीं मिलेगा, पैसा जाएगा GST के नाम का, लेकिन इनपुट अलाउड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि GST अगर आपने पे कर दिया है, उसका इनपुट ले लिया है, इनपुट लेने के बाद वो रिवर्स हो जाएगा। क्या ये आप एंट्रीज कर चुके हैं? यस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में आपने अच्छे से करा है कि किस किस केस में आपका इनपुट रिवर्स हो जाता था। बताओ किस किस में रिवर्स होता था? परचेज रिटर्न, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स और चैरिटी ऑफ गुड, एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इस केसेस में हर एक केस में इनपुट कैंसिल होता था। तो अगर गुड्स बिना बिके बिजनेस में से चले गए हैं तो उसका इनपुट भी कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, किस केस में आउटपुट हमारा कैंसिल हो जाता था? GST पेड जो था वो उस टाइम डेबिट होता था, मतलब उसको क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटेड। आपने इनपुट को क्रेडिटेड किया था ना हर एंट्री में, जितनी भी ये 5-6 बोल लिया, परचेज रिटर्न, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इस केस में क्रेडिट हो जाता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किस केस में आउटपुट GST डेबिट होता था? नॉर्मली तो क्रेडिट होता है सेल के केस में, लेकिन गुड्स बिक के वापिस आ जाते हैं तो वो कौन सा था? हमारा सेल्स रिटर्न, ठीक है। क्लियर है बात? तो यही बात आपने मेरे से लास्ट क्लास में पढ़ी। तो आपने थर्ड पॉइंट, अगर इंपॉर्टेंट नोट्स का थर्ड पॉइंट देखेंगे तो वो यही है। अब उसके बाद बात आती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है ऐसे आइटम जिस पे GST लगेगा। आप मुझे बात बताएं, दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट में फर्क क्या है? दूसरे पॉइंट में कहता है GST तो लगेगा, इनपुट नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट में क्या कहा? इनपुट देंगे लेकिन कैंसिल हो जाएगा इन केसेस में। फोर्थ में कह रहा है GST ही नहीं लगेगा, GST नॉट अलाउड, मतलब एग्जम्प्ट, सॉरी अलाउड नहीं, GST एग्जम्प्ट का मतलब छूट। गवर्नमेंट कहती है इन वाले खर्चों के ऊपर कोई GST नहीं है। वो कौन कौन से हैं अब आप पढ़ो, फोर्थ पॉइंट आप निकालो। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि वेजेस एंड सैलरीज अगर आपने पे करी हैं, या आपने किसी सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। एम्बेसी आपको पता होगा, जो वीज़ा वगैरह बनाते हैं दूसरी कंट्री के, हमारी कंट्री में होते हैं, सेम एज हमारी कंट्री के दूसरी कंट्री में होते हैं। हर एक जिस भी कंट्री में आपने विजिट करना है ना, जिस भी कंट्री में, तो उसके एम्बेसी हमारे इंडिया में हैं, उनसे आप वीज़ा बनवाते हैं। जैसे जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वो एम्बेसी होते हैं। तो आपने अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसी ऑफ अदर कंट्रीज, या इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, इनके ऊपर एजुकेशनल सर्विसेज, बात आती है एजुकेशनल सर्विसेज की। क्या मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या GST, दोबारा सुनना, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या GST मुझे चार्ज नहीं करना पड़ेगा आपसे? एजुकेशन सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन मेरा तो बिजनेस है ना, मेरा तो काम है, प्रोफेशन है, जो भी बोले, मैं तो एक हिसाब से धंधा कर रहा हूँ।
एजुकेशनल सर्विसेज के लिए स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन बता रखे हैं कि किन के ऊपर एग्जाम्प्ट है। समझ रहे हैं बात को? अगर आप उस जगह से एजुकेशनल सर्विसेज लेते हैं तो कोई जीएसटी नहीं होगा। तो रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसा नहीं है कि हर एक जगह से। एजुकेशनल सर्विसेज वर्ड लिखने से आप मत समझे, आप 11th क्लास में आपको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पे जिसने भी बुक में लिखा है या जो भी है, चाहे किसी भी बुक से पढ़ लें, तो एजुकेशनल सर्विसेज के साथ पूरी डिटेल लिखेगा। आप जीएसटी एक्ट नहीं पढ़ रहे, आप तो जीएसटी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशनल सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे चार्ज नहीं कर सकता। अगर मेरी सर्विसेज की एक लिमिट बढ़ जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जीएसटी एक्ट के अंदर कि अगर मैं इतने रुपए की कमाई कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद से मुझे सर्विस टैक्स, जो पहले सर्विस टैक्स बोला जाता था, अब जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा स्टूडेंट से। ठीक है, लेकिन फर्दर बात, ये एजुकेशनल सर्विसेज पूरी तरह एग्जाम्प्ट नहीं है, हम तो चार्ज कर सकते हैं। कुछ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कह रखा है कि उनके लिए एग्जाम्प्ट है, अगर वहाँ से आप सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब जो जीएसटी वालों की लिस्ट में बता रखे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से अंदाजे नहीं लगा सकते। उसके बाद नेक्स्ट, हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, इन सभी के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैंने आपको जितना भी बताया इतना ही सफिशेंट था। अब आप ये सोचें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर्विस टैक्स की, या जीएसटी वगैरह की, या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये बेसिक बातें बच्चों वाली हैं, ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे। अब मैंने आपको करवाना क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बात करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बात करनी है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है ना, मैं आपको ये हिदायत दे रहा हूँ कि आपने मेरे से जो पहले 2 क्वेश्चन समझे हैं ना, जो मतलब एग्जांपल समझे थे, मैं उसको नोट्स में कवर नहीं कर रहा अलग से, वो आपके बोर्ड पे हो गए, वही से बस आपने करने थे। इसके अलावा अब मैं आपको अलग से नोट्स भी भेज रखे हैं मैंने, जिसके अंदर 9 क्वेश्चन हैं। आपको पहले 2 क्वेश्चन वो करने हैं, आपको वो पहले 2 क्वेश्चन करने हैं। मैं बच्चों आपको जो आपको नोट्स दे रखे हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन सिर्फ करवा रहा हूँ बोर्ड पे, आपने उसको मैच करना है। मतलब अब आप जब वीडियो देख रहे हैं ना, तो उससे पहले वो 2 क्वेश्चंस कर लें बेशक, चाहे वो दोबारा आप बीच में से स्टार्ट कर लेना, आप जैसे भी करना चाहे, मतलब वो 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं, या मैच कर लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसका। आपको अगर मैं बाकी एंट्रीज तो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपको मेरी लास्ट क्लास के एग्जांपल समझ आ गए थे तो देखो इसमें आउटपुट हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल में आ रहा है 27,000, एक ही एंट्री है जनवरी 6 की। उसके बाद हमारा इनपुट 4 जगहों पे है, उनका टोटल कर दो बस। इनपुट देखो, एक 18,000 रुपये है, 4500 रुपये है, 900 रुपये है, 1800 रुपये है, सारों का टोटल बन रहा है। इनपुट जो डेबिट हुआ है वो 25,200 रुपये। उस सारे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट कर देंगे और आउटपुट वाले को डेबिट कर देंगे। आउटपुट वाले को डेबिट करने का रीज़न क्या है, हम अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, और इनपुट वाले को क्रेडिट करने का मतलब क्या, हम अपनी एसेट्स कम कर रहे हैं, और डिफरेंस क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। मतलब आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का मतलब हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का मतलब हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं, लेकिन लेना और देना बराबर हो के, नेट हो के हम उनको पेमेंट कर रहे हैं 3600 रुपये की। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट्स का, जिसमें आप खुद देखें, आपने सारी की सारी एंट्रीज कर दी और आपको समझ आ गई होनी चाहिए। मतलब जो अगर आपने मेरे से लास्ट क्लास में अच्छे से समझा है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने एंट्रीज़ कर रखी हैं, गुड्स परचेज़ की, सेल्स रिटर्न की, परचेज़ रिटर्न की। आपको पता है कहाँ पे इनपुट कैंसिल होता है, कहाँ पे आउटपुट कैंसिल होता है। ये सारी एंट्रीज़ करने के बाद मुझे सेट ऑफ की एंट्री करनी है मार्च 31 को। तो मार्च 31 को जब मैं सेट ऑफ की एंट्री करूँगा तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास आउटपुट टोटल कितना है, इनपुट टोटल कितना है। देखो बच्चों, मैंने अब इसमें सारा से समझा भी दिया है कि आउटपुट कितना आ रहा था, कैसे कैंसिल हुआ, और इनपुट कैसे आ रहा था और कैसे कैंसिल हुआ। तो और उसकी मैंने सेट ऑफ की एंट्री भी कर दी है, जो गवर्नमेंट को अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, तो हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे कंसेप्ट को बढ़ाएंगे। आपका मान के चलूँगा 3 क्लासेस के बाद ये रिवर्स करने वाला कंसेप्ट तो पक्की बात है, स्ट्रॉन्ग हो गया होना चाहिए कि इनपुट कैंसिल होता है या आउटपुट कैंसिल होता है, सेट ऑफ की एंट्री। अगर इसमें भी डाउट है तो आप मेरे को कॉल करके पूछें, नहीं तो मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। बाय बाय।